बिहार की जनता से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे नेता को बचा लीजिए। अगर आज पप्पू यादव जैसा नेता सत्ता का दुरुपयोग करके मार दिया गया तो याद रखिएगा भाई साहब कि आने वाले दशकों तक आपको कोई सिस्टम से लड़ने वाला नेता, बेईमानों से लड़ने वाला नेता, चोरों से लड़ने वाला नेता और गरीबों के साथ खड़ा होने वाला नेता नहीं बचेगा। नमस्कार, आप भारत लाइव भी देख रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता सहान परवेज जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे सीधे तौर पे ये बात बताइए कि जिस प्रकार से जन अधिकार पार्टी काम कर रही है, जन अधिकार पार्टी के काम करने का जो तरीका रहा है, उनकी जो पॉलिसी रही है, उससे समाज में क्या बदलाव आया है? समाज से सीधा मतलब है आपके समाज, मुस्लिम समाज पर उसका क्या व्यापक कोई प्रभाव पड़ा है? मुस्लिम समाज के लोग इस बात के लिए तैयार हुए हैं कि वो आने वाले चुनाव में जन अधिकार पार्टी यानी कि पप्पू यादव जी को वोट देंगे? आप गारंटी लेते हैं इन बातों की? देखिए, सिर्फ मुस्लिम समाज से ही हमें वोट क्यों चाहिए और बाकी समाज कहाँ है? जब बात होगी तो सारे समाज की होगी। आज अगर जन अधिकार के लोगों ने काम किया है तो सारे समाज के लिए काम किया है। हमने इंसानियत के लिए काम किया है। हमने किसी एक समुदाय के लिए काम नहीं किया है, एक जात के लिए काम नहीं किया है। तो आज ये इस बात का चर्चा तो जीतन राम मांझी जी ने पप्पू यादव जी का समर्थन किया, मुकेश सहनी जी ने समर्थन किया, आरजेडी के अंदर से कई लोगों ने पप्पू यादव जी के साथ आवाज़ उठाने का काम किया, भाजपा के अंदर से कई लोगों ने साथ दिया, इवन कि नीतीश कुमार जी के जेडीयू से कई विधायकों ने और कई एमएलसीज ने इस बात को माना कि गलत हो रहा है। और ये बात पूरी बिहार मान रही है कि जो आदमी लोगों के लिए काम कर रहा है उसके साथ गलत हो रहा है। इसमें हिंदू मुसलमान तो कहीं कुछ है नहीं। तो जन अधिकार के लोग और जन अधिकार पार्टी और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी का बस एक ही मूल मंत्र है कि जहां पर लोगों को सताया जाएगा, जहां पर लोगों को दबाया जाएगा, तो हम नहीं पूछने जाएंगे कि उनका जात क्या है। जब लोग भूख से मरेंगे, इलाज के बिना मरेंगे, लापरवाही से मरेंगे, सरकार के नाकामयाबियों से मरेंगे और उनको परेशानी होगी, हम किसी का कोई जात नहीं पूछेंगे, किसी का कोई धर्म नहीं पूछेंगे। जन अधिकार के लोग अंतिम सांसों तक उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहें और लड़ते रहेंगे। ये सवाल इसलिए भी जायज़ हो जाता है क्योंकि जब भी बिहार के बारे में बात की जाती है, जातीय समीकरण के बारे में बात की जाती है, तो आप जिस समुदाय से आते हैं, हम मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर इकट्ठे तौर पे कहा जाता है कि एमवाई समीकरण जो वोट बैंक है पूरा, वो राजद बटोर ले जाती है। क्या जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जी और आपके कार्यकाल में जैसा आप काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी का जो विजन है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इससे राजद की ओर से लोगों का मोह भंग होगा, आपकी पार्टी की ओर आएगा, वोट मिलेगा पार्टी को? राजद के वफादार तो लोग रहे ही हैं, मगर उस वफादारी का सिला क्या मिला है? 40 सालों तक हमारी कौम ने राजद का साथ दिया, यादवों ने राजद का साथ दिया और माई समीकरण के नाम पे ही सत्ता बनती रही। मगर मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। बस मैं इतना बोलूँगा कि फिर इसका वफा क्या मिला? आज यादवों के बीच के नेता पप्पू यादव जी के साथ क्या हुआ? यादवों के बीच के नेता रामकृपाल यादव जी के साथ क्या हुआ राजद में? मुसलमानों के बीच के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कहाँ हैं? मुसलमानों के बीच के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे दिग्गज नेता के साथ क्या हुआ? तो एक बार तो मन में सवाल ज़रूर पैदा होता है। मगर जन अधिकार पार्टी किसी जातीय गोलबंदी का समर्थन नहीं करती है। जन अधिकार पार्टी जिसको लड़ना होगा चुनाव जात के आधार पे लड़ते रहे हम, हमको उनसे बहुत प्रॉब्लम नहीं है, हमको उनसे कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमारा केवल एजेंडा है कि केवल किसी गरीब कोई एक जात का लोग नहीं होता है, पीड़ित कोई एक जात का लोग नहीं होता है। दर्द किसी का भी हो सकता है और दर्द को अगर हम जात के नाम पे और धर्म के नाम पर आंकने लगे तो इंसानियत मर चुकी है आपके अंदर से। और हम लोग इंसानियत के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हम लोग सभी का बराबर सम्मान करने वाले लोग हैं और हमें सिर्फ माई समीकरण का वोट लेना है ऐसा नहीं है। हमने कभी सोचा ही नहीं ऐसा। हमने लोगों के लिए काम किया है तो हम सभी लोगों का वोट चाहते हैं।
सभी लोगों का समर्थन चाहते हैं। आज पप्पू यादव जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है सत्ता का दुरुपयोग करके, तो जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, मैं जन अधिकार पार्टी की तरफ से मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं लोगों से अपील करता हूं, बिहार की जनता से मैं अपील करता हूं कि आप लोग भी ऐसे नेता को बचा लीजिए। अगर आज पप्पू यादव जैसा नेता सत्ता का दुरुपयोग करके मार दिया गया, तो याद रखिएगा भाई साहब कि आने वाले दशकों तक आपको कोई सिस्टम से लड़ने वाला नेता, बेईमानों से लड़ने वाला नेता, चोरों से लड़ने वाला नेता और गरीबों के साथ खड़ा होने वाला नेता नहीं बचेगा। जब समाज सेवा ही मुख्य एजेंडा है, राजनीतिक भागीदारी उतनी प्रमुखता से नहीं उठाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव का रिजल्ट आता है, बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आता है, उसके बाद पप्पू यादव जी का रोता हुआ चेहरा मीडिया के सामने आता है? निश्चित रूप से जब आप बहुत परिश्रम करते हैं, लोगों से बहुत अपेक्षाएं हो जाती है आपकी। राजनीतिक अपेक्षा है। देखिए, अब राजनीति में हैं तो राजनीतिक अपेक्षा तो होगा ना। जी। हमने लोगों के लिए काम किया, तो जिस प्रकार का चुनाव का रिजल्ट था वो निश्चित रूप से बहुत निराशाजनक था, मगर जो भी मैंडेट हमें जनता ने दिया मैंने उसको स्वीकार किया और हम संकल्पित हुए कि हमें और काम करना है। शायद हम कहीं चूक गए, हम लोगों को समझा नहीं पाए या लोगों को हम जातीय गोलबंदी से बाहर नहीं निकाल पाए। आज भी हमारे वोटर्स जातीय गोलबंदी के अंदर फंसे रह गए, तो शायद हम नहीं बता पाए। आज जन अधिकार पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि बिहार के एक एक नौजवानों को, बिहार के एक एक महिलाओं को, बिहार के एक एक बुजुर्गों को ये बात समझाना चाहती है कि अब बहुत समय बीत गया। जात के आधार पे इस दल का संगठन बना, जात के आधार पे उस दल का संगठन बना। पहले 15 साल सरकार रही किसी और की, फिर उसके बाद सरकार आई किसी और की, और स्थिति कमोबेश बिहार की वही है, नहीं बदली। पहले उनका घोटाला, आज सदन में बहस किस बात पे हो रहा है? बिहार के जनता को ये बात देखना होगा और समझना पड़ेगा कि आज सदन में चर्चा क्या होती। 15 साल पहले ये हुआ था तो आप चुप थे, आपके शासन में ये हुआ था, हमारे में कम हो रहा है। वो कहते कि नहीं हमारे में कम हुआ था, आप में ज़्यादा हो रहा है। तो इस पे समझना पड़ेगा कि डिबेट इस पे नहीं होगा। अगर एक लोग भी मारा गया ना और एक लोग के साथ भी अगर बलात्कार हुआ ना, तो सरकार की जवाबदेही बनेगी। सरकार इस बात से नहीं बच सकती कि आपके शासनकाल में हुआ तो देख के तमाशा लगता है। और बिहार की जनता अब ये बात को समझने लगी है कि वो कहते 15 साल पहले जंगल राज था और ये कहते 15 साल पहले भ्रष्टाचारियों का राज है, ये अलग राज चल रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपने डेवलपमेंट के नाम पे सरकार चुनी है और आप अगर मुख्यमंत्री अभी जो हैं, तत्काल जो मुख्यमंत्री हैं, अगर एक भी लोगों को प्रॉब्लम होगा, अगर आज सवाल खड़ा करेगा विपक्ष, तो मुख्यमंत्री जी उन पे क्या कैसे डिफेंड करेंगे? अगर आज तेजस्वी यादव जी बोले कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, तो मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे कि आपके समय में क्या हुआ था? आपके समय में अस्पताल नहीं था। होता भी है। हमारे समय में ऑक्सीजन नहीं, आपके समय में अस्पताल नहीं था। तो ऐसे खींचतान की राजनीति से पब्लिक उब चुकी है, बिहार की जनता उब चुकी है। अब उसको देगा कौन? चर्चा इस पे हो रही है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने विपक्ष की भी भूमिका निभाई, हम लोगों ने सत्ता पक्ष की भी भूमिका निभाई कि जहां पे लोगों को नहीं मिला, जो चीज़ें, जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी, वो सरकार की भूमिका थी। और जहां पे नहीं मिल रहा था उसको एक्सपोज करने का काम विपक्ष का था। हमने वो भी काम बहुत बाखूबी किया, हमने ये भी काम बहुत बाखूबी किया। उसके बाद भी बिहार की जनता देख ले, तय कर ले। और हम अपील करते हैं फिर से एक बार आपसे कि जातीय गोलबंदी से अब समय आ गया है कि बिहार को बाहर निकालिए। और मैं चुनौती देता हूं आपको कि एक दिन आएगा कि बिहार के अंदर से जन अधिकार के लोग जातीय गोलबंदी को समाप्त कर देंगे। और दूसरी चीज कि राजनीति का स्टेटमेंट आज बिहार के अंदर जन अधिकार के लोगों ने बदल दिया है, परिभाषा बदल दिया है। आज लोगों की मजबूरी हो गई है ना कि आपको भी अपना काम और ताम झाम दिखाना पड़ रहा है। आज भाजपा के लोग भी कुछ कुछ एक्टिविटी करने में लीन है, राजद की भी मजबूरी हो गई कि कुछ उनको करना पड़ रहा है। तो ये क्यों करना पड़ रहा है? ये देन है जन अधिकार का कि आपको सड़क पर लाकर खड़ा कर देंगे। आप राजनीति कीजिए, हमको किसी दल से कोई परहेज नहीं है,
किसी व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आपको राजनीति करना है भाई साहब, तो आपको रोड पे खड़ा होकर करना पड़ेगा, लोगों के बीच रह के करना होगा। आप घर से एसी में बैठ के राजनीति नहीं करेंगे और ये नहीं होने देंगे हम। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।